हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कंपेयर विद द आउटपुट रेजिस्टेंस इज. सो लेट्स सी द की concept of this question. The key concept of this question, the transistor is in common emitter mode. तो हम एक कॉमन एमिटर मोड का एक ट्रांजिस्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं. आपसे क्वेश्चन पूछा गया किसके अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस. तो देख लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे होते क्या है. दिस इज द एमिटर. ये जो हमारा जो कॉमन हुआ है ये कौन है, एमिटर है. ये जो ऊपर निकल गया बेटा ये हमारा कौन है, कलेक्टर. कलेक्टर हमारा कहाँ चला जाता है, आउटपुट में. यानी कलेक्टर हमें क्या देगा, आउटपुट. आफ्टर दैट जो हमारा बेस है वो कहाँ चला जाएगा, इनपुट में. अगर हम इसको पीएनपी ट्रांजिस्टर कंसीडर करते हैं बेटा तो हमारा एमिटर पी टाइप हो जाएगा, ये जो बेस हो जाएगा ये एन टाइप हो जाएगा, कलेक्टर ये कैसा हो जाएगा, पी टाइप हो जाएगा. तो क्योंकि बेटा ये एमिटर हमारा यहाँ से इधर चला जाएगा किसके साथ, इनपुट के साथ, तो इधर जाएगा तो किसके साथ, आउटपुट के साथ. यानी कि हम यहाँ पे क्या देंगे, इनपुट. अच्छा वो इनपुट जो होगा तो यहाँ पे आप इसको किस में करेंगे, आप फॉरवर्ड बायसिंग में इसको आप क्या देंगे, एक फॉरवर्ड बायसिंग भी देंगे. और इसको आप क्या देंगे, एक रिवर्स बायसिंग. क्योंकि इनपुट फॉरवर्ड बायस रहता है और आउटपुट कैसा रहता है, रिवर्स बायस. और ये क्या होगा हमारा आउटपुट यहाँ होगा. नो प्रॉब्लम. यहाँ पे हमारा करंट क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग है तो एमीटर से पुश होंगे होल्स. होल्स जाएंगे किसकी तरफ, बेस की तरफ. बेस से आउट हो जाएंगे और कलेक्टर से इधर चले जाएंगे. कलेक्टर की तरफ जाने वाला करंट क्या होगा, आईसी. बेस की तरफ जाने वाला करंट क्या होगा, आईबी. और एमीटर से जाने वाला करंट तो आईई हो गई. नो प्रॉब्लम. नाउ बात कर लेते हैं हम एक एक करके. सबसे पहले अपने इनपुट रेजिस्टेंस की. तो व्हाट इज इनपुट रेजिस्टेंस. तो इनपुट रेजिस्टेंस में हम अपने अगर इनपुट सर्किट को देखें तो इनपुट सर्किट में हमारी फॉरवर्ड बायसिंग लगी हुई है, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे हमने वोल्टेज एक बायसिंग प्रोवाइड करी होगी जो बेस और एमीटर के अक्रॉस होगी. तो हमारा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा डायनेमिक, जो कि हमारा होगा आर इन, ये हमारा दिया जाएगा किससे, V अपॉन आई. बट ये होगा इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस टू द इंस्टेंटेनियस करंट. तो पोटेंशियल डिफरेंस इंस्टेंटेनियस क्या होगा, V किसके अक्रॉस, बी ई डिवाइडेड बाई V अपॉन आई. करंट कौन सा लगेगा, आई बी. और क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है तो इन दोनों का क्या लिया जाएगा, चेंज. अच्छा जब आप इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो आउटपुट पोटेंशियल पूरी तरीके से क्या होगा, कांस्टेंट. दैट मींस V CE विल बी कांस्टेंट. सो इट इज योर इनपुट रेजिस्टेंस. अगर बेटा हम बात करें किसकी, आउटपुट रेजिस्टेंस की, तो आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा यहाँ पे आर आउट इज इक्वल्स टू. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड होगा रिवर्स बायसिंग के लिए आउटपुट में वो हमारा कैसा होगा, C और E. दैट मीन्स द कलेक्टर और एमीटर के अक्रॉस, दैट मीन्स VCE डिवाइडेड बाई, और करंट कौन सा होगा, IC. और इन दोनों में क्या आएगा, चेंजमेंट. और इसमें जब आप ये वाला रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप IB को क्या रखेंगे, दैट मीन्स इनपुट हमारा पूरी तरीके से क्या रहेगा, कांस्टेंट. वरना आपको ये जो रेजिस्टेंसेस होंगे ये आपको वेरिएबल ही मिलते रहेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चन. तो सिंस अगर हम देखें तो इनपुट सर्किट कैसा है, इज फॉरवर्ड बायस्ड. तो इनपुट सर्किट आपका कैसा है, फॉरवर्ड बायस्ड. तो करंट चेंज कैसा आएगा बेटा, करंट चेंज विल बी लार्ज फॉर very small change in input potential difference. तो अब क्योंकि हमारा R इनपुट दिया कैसे गया है, डेल्टा V B E डिवाइडेड बाई डेल्टा I B. तो ये चेंजमेंट कैसा आएगा,
वैसे ये चेंजमेंट छोटा होगा क्योंकि ये बेस का करंट है। स्टिल फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से बहुत कम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने पर भी करंट का डिफरेंस कैसा आएगा, ज्यादा। तो आर इनपुट विल बी स्मॉल। बट अगर हम आउटपुट की बात करें तो सिंस आउटपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट सर्किट इस कैसा है हमारा आउटपुट सर्किट, रिवर्स बायस। हमने आउटपुट सर्किट को कैसा किया है, रिवर्स बायसिंग में किया है। सो करंट चेंज विल बी स्मॉल। करंट चेंज कैसा रहेगा, स्मॉल फॉर वेरी लार्ज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि रिवर्स बायसिंग में ये हमारा जो करंट चेंज होगा ना, लार्ज होने का मतलब हो गया, सॉरी करंट चेंज हमारा जो यहाँ पे कैसा है, स्मॉल होने का मतलब हो गया माइक्रो एम्पियर्स में, और यहाँ लार्ज होने का मतलब क्या हो गया, मिली एम्पियर्स में। इतना ज़्यादा भी नहीं आता बट मिली एम्पियर्स में रहेगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा आर आउटपुट क्या हो जाएगा, सो आर आउटपुट हमारा कैसे गिवन है, वी सी ई डिवाइडेड बाई आई सी। अब यहाँ पे अगर करंट चेंज देखो तो कलेक्टर का करंट ज़्यादा होता है, नो प्रॉब्लम। स्टिल क्योंकि रिवर्स बायसिंग है तो करंट का गेन कैसा रहेगा, छोटा। अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आर आउटपुट विल बी लार्ज। कैसा होगा, लार्ज। सो अगर हमने ऑप्शंस को मैच करें तो क्या कह रहा है, इनपुट रेजिस्टेंस विद कंपेयर टू द आउटपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस कैसा आएगा, लेस आएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट। आई होप you have understood it well. Best of luck.